hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. काफी गंदा हो गया राइट पानी। ये अभी मैं वाटर चेंज कर रहा हूँ मेरा इस टैंक में। ये जो पड़ा हुआ है दैट इज ऑल फिश पूप एंड यू नो अदर जो गंदगी रहता है जनरली पानी में, वैसा टाइप का ये सब गंदगी है। बट अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस रहता है कि भैया अगर हम लोग बिना फिल्टर का टैंक रखे तो बस वाटर चेंज करने से क्या हो जाएगा? लेट मी टेल यू, नहीं, वाटर चेंज करने से बस काम नहीं बनता है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फिल्टर। फिल्टर कुछ भी बहुत सारा टाइप का फिल्टर होता है। अभी कैसा कौन सा रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा मतलब आपका टैंक के लिए कौन सा सही रहेगा, ये उसके हिसाब से आप फिल्टर्स सिलेक्ट करेंगे। Today's episode we're going to talk about different types of filters and इससे आपको समझ में आएगा कि जो टैंक सेटअप अभी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें कौन सा फिल्टर सही रहेगा। फिल्टर्स आर मस्ट। साइफोन करने से जस्ट पानी साफ नहीं रहता है, फिल्टर्स प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ता है। फिल्टर्स पानी का वाटर केमिस्ट्री सही रखता है एंड जो लास्ट में जो नाइट्रेट वगैरह एंड जो पूप वगैरह रहता है उसको हटाने के लिए वी डू ओनली वाटर चेंज। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shukal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. As I've told you in today's episode, I'm gonna be talking about different types of filters. So, अभी इसका भी थोड़ा सा वाटर चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी था. And firstly, I'm gonna be starting off with a topic. Before that, guys, if you want to subscribe to my channel, guys, hit the subscribe button over there. Follow me in Facebook and on Instagram. For exclusive updates, बहुत बड़ी updates रहता है वहाँ पे. Surely follow me there. Before telling you different types of filter, let me tell you filtration का 3 part रहता है. First, mechanical filtration. Second is chemical filtration. Third is biological filtration. Mechanical filtration means whatever solid particles like you know poop हो या फिर कोई डेब्राइटिस हो या फिर प्लांट्स का जो गंदगी डेब्राइटिस वगैरह रहता है, सब कुछ का बात चल रहा है। ये चीज द मैकेनिकल फिल्ट्रेशन उसको अटका देता है एंड इट यू नो लाइक काइंड ऑफ टेक्स इट टू इटसेल्फ, अटका के देन यू नो लाइक वाटर को साफ रखने का कोशिश करता है। यू सी ऑल दिस फ्लोटिंग लाइक दिस आर ऑल, ये जो गंदगी देख रहे हो पानी में, ये पाइप से आ गया है थोड़ा सा। सो ये सब गंदगी को मैकेनिकल फिल्ट्रेशन का जो काम है इसको खींच के एक्वेरियम से हटाने का। सो दे स्टॉप दैट। ये होता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन का पार्ट। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा कुछ देर बाद मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बारे में। फर्स्ट लेट मी गो टू केमिकल फिल्ट्रेशन। केमिकल फिल्ट्रेशन क्या होता है कि सोचिए ये टैंक में बहुत कुछ यू नो लाइक पेड़ पौधा है, मछली है, वुड है, सब कुछ है। सोचिए कि यहाँ पे आपका पानी में एमोनिया ज्यादा हो गया है या फिर शायद इस टैंक पे आप कुछ मेडिकेशन वगैरह कर रहे हो। काम क्या होता है केमिकल फिल्टर्स का, लाइक यू नो कार्बन एटसेट्रा, दे विल जस्ट खींच लेता है, they just suck it out. But you can't keep chemical filters inside the filtration part for long. वो ब्लीचिंग होना स्टार्ट कर देता है कुछ महीने बाद, so you have to remove it. नेक्स्ट जो पार्ट आता है that is you know like biological filter media. Biological filter media यहाँ पे जो स्पंज फिल्टर वगैरह है that also acts like a biological filter media. बट यहाँ पे इस टैंक में इसका भी वाटर चेंज होगा। यहाँ पे जो छोटा छोटा बॉल्स देख रहे हो, दिस एक्ट्स एज अ बायोफिल्टर मीडिया। ओके, सो इसका फंक्शन क्या रहता है कि यहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया कोलोनाइज करता है एंड ये जो नाइट्रोजन साइकिल है फ्रॉम एमोनिया टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स, इन लोग का काम होता है कि वो चीज को करना। सो दिस इज द पार्ट। ये तीनों पार्ट वाटर में होना बहुत जरूरी है। केमिकल फिल्टर्स लॉट ऑफ पीपल यूज, लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज। आई पर्सनली अवॉइड केमिकल फिल्टर्स, मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, बट इट इज said like you can use it, no issues, but mechanical filtration and the biological filtration part is very important. So बहुत सुविधा होता है। Now let me start off with the first filter जिसके बारे में मैं बात करूंगा,
दैट इज कॉर्नर फिल्टर्स वगैरह के बारे में। कॉर्नर फिल्टर इस वक्त मेरे पास है नहीं। इफ यू लुकिंग एट द स्क्रीन आई एम शोइंग यू लाइक कॉर्नर फिल्टर कैसा दिखता है। यू हैव सीन इट इन लाइक मैनी पेट मार्केट हो, स्टोर पे हो, इजीली अवेलेबल रहता है। तो बेसिक जो मैंने जब शुरुआत का जो हॉबीज रहता है, दे काइंड ऑफ समटाइम्स स्टार्ट अप विद दैट फिल्टर। उसका काम क्या रहता है, उसके अंदर आप धीरे धीरे करके मीडिया स्टॉक कर सकते हैं, बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल फिल्टर्स, कुछ भी स्टॉक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, कॉर्नर फिल्टर जब चल रहा है तब क्या होता है, नीचे वहां पे सक्शन क्रिएट होता है, नीचे वाला पोर्शन पे सक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, पानी वहां से अंदर घुसेगा एंड वहां पे जो फिल्टर्स आप लोगों ने डाला है उसके थ्रू से जा रहा है। तो क्या होता है, जो भी डेब्राइटिस हो या फिर गंदगी हो उसके थ्रू से जा रहा है तो अटक जाता है वहां पे एंड अच्छा पानी ऊपर से निकल आ रहा है। ठीक है, so this is the work of that filter. Generally it is used in a hospital tank and also it is used by many hobbies because it's quite cheap in price and easily available also, so people prefer that, but that is only possible when you're having a small tank. जब स्मॉल टैंक हो तब ओनली यू कैन यूज। जब बड़ा टैंक होने लगेगा या फिर मछली का लोड जब ज़्यादा रहेगा देन यू मस्ट अपग्रेड। यहाँ पे क्या एक सिंगल अड़वाना है, इसका लोड कम है, हम ये नहीं बोल रहे, बट फिर भी आई कांट पुट अ कॉर्नर फिल्टर ओवर हियर एंड एक्सपेक्टेड टू बी लाइक यू नो वहाँ पे सही रहेगा। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला फिल्टर के पास। नेक्स्ट फिल्टर जिसके बारे में बात करूंगा दैट इज स्पंज फिल्टर। स्पंज फिल्टर इज वेरी कॉमन अमंग हॉबीज एंड यू नो मतलब मेरा आधा टैंक में स्पंज फिल्टर ही भरती है। इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, सब कुछ बताएंगे। यू नीड अ एयर पंप, ठीक है, जिससे मतलब ये पाइप से एयर जाएगा, एयर जाके अंदर से जाके दे क्रिएट अ सक्शन ओवर हियर। सक्शन क्रिएट करने से क्या होगा, फिर वाटर खींचता है। वाटर खींचने से क्या होता है, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे तभी चल नहीं रहा है, आप देख भी नहीं पाएंगे, तो ये जो गंदगी है वो स्पंज फिल्टर ऐसा उसके यहाँ पे खींच लेता है, अटक जाता है यहाँ पे, पूरा स्पंज पे यहाँ पे अटक जाता है जो डेब्राइटिस वगैरह रहता है। ठीक है, ये जो गंदगी आप देख रहे हो पानी में थोड़ा बहुत है जो, तो ये ऐसा गंदगी को वो कुछ घंटे में साफ कर देता है। इट इज वेरी एफिशिएंट। नाउ तो फिर ये क्या होता है, एक मैकेनिकल मीडिया के कैटेगरी में पड़ रहा है, बट लेट मी टेल यू इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल लाइक यू नो फिल्ट्रेशन करता है, इट ऑल्सो डज द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। यहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है, बहुत बढ़िया से कॉलोनाइज करता है। नाउ यू नो वन मिस्टेक विच वी डू इज दैट लाइक वाइल यू नो व्हेन वी आर वाटर चेंजिंग, जब वाटर चेंज हम लोग करते हैं, वी टेक आउट द स्पंज फिल्टर, बाल्टी में ऐसा लेके हम लोग निगड़ के साफ करके ऐसा कांच के सर्फ वर्फ डाल देते हैं, मजाक से बोल रहा हूँ, सर्फ नहीं डालता है, बट करके फिर वापस हम लोग डालते हैं थिंकिंग दैट कि फिल्टर साफ हो गया, टैंक भी साफ हो जाएगा, बिल में कुछ दिन में आपका मछली भी साफ हो जाएगा। Okay. Because like you are killing all the biological bacteria, beneficial bacteria आप सब धो डाल रहे हो। You shouldn't be doing that। जब आप क्लीन करोगे स्पंज फिल्टर, प्लीज पानी के अंदर ही ऐसा आप दबा के देखेंगे अंदर से सब गंदगी निकल रहा है। Then you siphon out that water। That is the way to like you know use the sponge filter, clean the sponge filter, that is the way। else बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बाई चांस अगर सब यू नो बैक्टीरिया वगैरह निकल गया, कब फ्लक्चुएशन होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा वाटर में, एंड अचानक से मछली का मरने का रिस्क आ जाता है। फॉर सेंसिटिव फिशेस इट इज़ वेरी डेंजरस। नॉर्मल फिशेस विथस्टैंड भी करता है बट स्टिल इट्स वेरी डेंजरस। अभी बात करते हैं इसका एडवांटेजेस के बारे में, जो ये सब एडवांटेजेस के अंदर ही पड़ गया। अनदर थिंग इज दैट स्मॉल फिशेस जैसे हो टेट्रा कैटेगरी का रख रहे हो या फिर श्रिम्प रख रहे हो, ठीक है, मैनी फिशेस डोंट हैव दैट यू नो लाइक बॉडी में उतना शक्ति नहीं रहता है कि दे कैन ओवरकम विथ सम फिल्टर्स। लाइक जब आप एक टॉप फिल्टर डाल रहे हो वो खींचता है और इतना पावरफुल मशीन रहता है कि वो मछली को भी खींच के अपने साथ ले लेता है। इससे क्या होता है, मछली मरने का चांसेस रहता है, दे गेट स्टक इनसाइड द फिल्टर। बट स्पंज फिल्टर में वो चीज़ नहीं हो रहा है, दे कैन ईजिली स्विम अक्रॉस इट, मतलब उतना फोर्स नहीं रहता है। बहुत डिफरेंट साइजेस का भी होता है, ये बड़ा टैंक के लिए ये वाला मैं रखा हूँ, इससे भी छोटा सा साइज का भी मिलता है। प्लस यू नो लाइक ये एयरेशन का भी काम कर देता है, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, एयरेशन तीनों एक साथ कर रहा है, एंड दिस इज लाइक यू नो वेरी गुड। बट द थिंग इज दैट कि इसका जो डिसएडवांटेज रहता है दैट इज, ये देखने में थोड़ा सा कैसा लगता है ना, इट लुक्स अ बिट शैबी, कि मतलब ऐसा एक फिल्टर यहाँ पे है तो बुरा लगता है। सो पीपल ट्राई यू नो लाइक हाइडिंग इट बिहाइंड स्टोन, बिहाइंड वुड, या फिर कुछ और तरीके से उसको हाइड करता है। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज आई फील ऑफ यूजिंग सच स्पंज फिल्टर्स। सो रेस्ट
I think it's a good filter. And if you're having a tank of like minimum 2 feet 1 feet या फिर 3 feet हो या फिर जो भी हो, you can easily use this type of filter provided that you don't have a huge bio load. यहाँ पे इस टैंक पे अगर बहुत सारा अरवानास वगैरह रहता, then believe me this would have been not sufficient enough. ठीक है, अगर like बहुत सारा अरवाना रहता है या फिर बहुत सारा ऐसा फिश रहता है जो बहुत ज़्यादा पूप करता है, that would have been quite dangerous for the fishes हो जाता. Anyways, अभी नेक्स्ट जो फिल्टर के बारे में बात करूंगा that is sump filters. Sump filters is one of my most favorite type of filter because it has lot of advantages. Like whenever you're thinking of going for a marine tank or when you're thinking of going for a monster tank या फिर any tank which is above 2.5 feet या फिर 3 feet, I would say personally go for a sump. Like if you're keeping heavy bio load वाला कुछ मछली रख रहे हो, then you should go for a sump. Marine tank अगर कर रहे हो, you should go for a sump. अभी क्यों, एक के बाद एक बताते हैं. First thing, इसका जो स्पेस रहता है ना, you can easily keep lot of media. ठीक है, आप पहले से एक प्लान कर लिए कि मेरा साइज के हिसाब से, टैंक के साइज के हिसाब से मुझे इतना साइज का एक सम्प चाहिए, तो आप कस्टमाइज करके इसको बना रहे हैं. देन मीडिया क्या इज वेरी इजी टू हैंडल. आप एक चेंबर पे बायोलॉजिकल मीडिया डाल रहे हो, एक चेंबर पे केमिकल मीडिया डाल रहे हो, एक चेंबर पे मैकेनिकल मीडिया डाल रहे हो. अभी आपको मन किया कि मतलब हाँ ठीक है, अभी केमिकल मीडिया हटा देने को है, जस्ट पुट योर हैंड इन, टेक इट आउट, थ्रो इट एंड देन अगेन यू पुट न्यू मीडिया. सो बेसिकली क्या होता है, इट इज वेरी इजी टू हैंडल. ठीक है, अब एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज वाटर वॉल्यूम इसमें ज्यादा रहता है. वाटर वॉल्यूम ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि कोई भी फ्लक्चुएशन, बी इट पीएच हो या फिर कुछ और हो, फटाक से फ्लक्चुएट नहीं करता है. एंड ये जो मेन टैंक से जो सम्प का पानी जो अप एंड डाउन कर रहा है, इससे जो गैस एक्सचेंज जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया से होता है. जो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, बढ़िया से उसका एक्सचेंज होता है. Hence it is beneficial for our fishes over there. वो लोग बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को उन लोग के लिए फायदेमंद होता है. This sump is not properly made. जब ये sump बनाया गया था, I didn't make this sump. So जो sump बनाया था, ये sump properly is not made. इसका जो baffles वगैरह है ना, ठीक ठाक पोजिशनिंग से नहीं बनाया गया. Hence क्या होता है, efficiency of the sump gets reduced. So whenever you're making a sump, remember कि you must make a proper calculated way से आपको sump बनाना पड़ेगा to make use the full potential of your media. So क्या होता है, जब पानी आ रहा है उसके flow के हिसाब से आपका filters का efficiency depend करता है. ये एक चीज sump बनाने के टाइम you should remember. And अगर वो सही रहा, nothing will be much better than sump for you. मरीन में बहुत कुछ बात रहता है, मरीन टैंक में सैलिनिटी हो, पीएच हो या फिर आपका मीडियाज का कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ मीडिया ऐड करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा. सम इसीलिए सुविधा होता है बिकॉज यू कैन इजीली टेक दैट एक्शन एंड डू. करंट चला गया, टॉप फिल्टर बंद हो गया, मीडिया ड्राई हो गया, बायो मीडिया डेड हो गया. करंट यहाँ पे चला जाएगा, मीडिया भीगा हुआ रहेगा. द बेनिफिशियल बैक्टीरिया डजंट डाई इन सम. फटाक से पानी सूखेगा नहीं, it is submerged in water, hence उसका डेथ होने का चांसेस नहीं रहता है. So ये एडवांटेज you can't forget. बाद में अगर आपको मन किया you can add in UV stabilizers, जो भी है आपके तरीके से you can customize your sump. So this was sump. अभी नेक्स्ट इस बारे में बात करेंगे that is hang on filter. अभी हैंग ऑन फिल्टर का बहुत सारा एडवांटेजेस है एंड दिस इज वन ऑफ द फिल्टर्स व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इन स्मॉल प्लांटेड टैंक वगैरह में यूज किया जाता है. व्हेन यू आर हैविंग अ 1.5 फीट टैंक, प्लीज यू कैन इजीली गो फॉर अ हैंग ऑन फिल्टर. इट्स वेरी एफिशिएंट बिकॉज यहाँ पे भी पीछे में 3 चेंबर रहता है. लाइक यू कैन कीप बायोलॉजिकल मीडिया, देन यू कैन कीप केमिकल मीडिया, फिर उसके बाद मैकेनिकल मीडिया भी आप डाल सकते हो. सो तीनों यहाँ पे मतलब वे पे फिल्टर होके पानी यहाँ से निकलता है. सो यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है जो ऑक्सीजनेशन में
हेल्प करता है. सो दिस हेल्प्स अ लॉट, दिस थिंग, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. नाउ if you're talking about like look wise, ये look wise बहुत help करता है when you're having small sponge filters etc. that doesn't look good properly, but ये वाला देंगे तो मतलब this looks quite good. ये पानी का flow भी देखिए कितना stable रख रहा है, it's keeping very stable. So hence क्या होता है कि when you're having like planted tanks का जो plants रहता है, they do not get uprooted, so those are they stay firm, सॉइल पे रहता है, फटाक से हिल नहीं जाता है. छोटा छोटा मछली लाइक टेट्रास वगैरह वो लोग के लिए भी ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है, आराम से एक फ्लो रहता है, टैंक सुंदर से चलता है. दिस इज गुड, सो यू कैन इजीली गो फॉर दिस हैंग ऑन फिल्टर. नाउ इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि मैं थोड़ा सा बड़ा मतलब 2 फीट का या फिर 2.5 फीट का प्लांटेड टैंक कर रहा हूँ, आई वुड से गो फॉर कैनिस्टर. या फिर 2 फीट का अगर करोगे तो इससे भी थोड़ा सा बड़ा साइज का भी हैंग ऑन फिल्टर मिलता है विच यू कैन यूज. So different sizes are available, go according to your need. So उसके हिसाब से you can easily use hang-on filter. Now next filter which we're gonna talk about, that is canister filter. Is a very important filter in fish keeping hobby. ये फिल्टर मतलब बहुत सारा पर्पसेस फुलफिल करता है. दैट इज मैकेनिकल फिल्टर्स यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे केमिकल फिल्टर्स, बायोलॉजिकल फिल्टर्स, एक लेयर के बाद लेयर आप लोग डाल सकते हो. आई कांट ओपन दिस एट द मोमेंट क्योंकि ये थोड़ा सा जैम्ड हो चुका है. एंड दिस वॉज अ फिल्टर विच आई वॉज यूजिंग. एहाइम इज़ अ गुड कंपनी, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एहाइम. अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल है, एहाइम का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है, फ्लूवल भी है, एंड अदर सम चाइना ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर विच ठीक है, अच्छा काम देता है. सो ये काफ़ी मतलब यूज़ किया जाता है प्लांटेड टैंक्स वगैरह में. ये जो आउटलेट है इसमें से जो पानी निकलता है उसका फ्लो बहुत स्टेबल रहता है एंड इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है. व्हेनेवर यू हैविंग मोर देन 40 गैलन्स टैंक यू कैन ईजिली यूज अ कैनिस्टर. अच्छा, यहाँ पे मेरा प्लान था इस टैंक पे कैनिस्टर देने का, बट एज इट इज़ अ टर्टल एंड टर्टल थोड़ा सा छोटा है, आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज द लाइक द लेवल ऑफ द वाटर. हेंस क्या होता है कि उसका जो इनलेट है, ये इनलेट यहाँ पे इतना तक डूब नहीं रहा है. इट इज़ नॉट कमिंग अप टू दैट लेवल कि ये पानी खींच सकता है. फॉर अ कैनिस्टर ये पूरा इसको डूबना चाहिए ताकि ये पानी यहाँ से सक करके फिर इसके अंदर जाए, जाके वापस फिल्टर होकर देन यहाँ से डायरेक्ट टैंक पे आता है. देखने में बहुत सुंदर लगता है, जस्ट टैंक पे यही पोर्शन दिखता है. सो लाइक ज़्यादा हैफाजत नहीं लगता है टैंक, लुक्स ऑर्गेनाइज. दैट इज़ वाई लाइक मेनी पीपल प्रेफर यूजिंग कैनिस्टर. बट आई टेल यू समथिंग, कैनिस्टर is not much good for monster fishes etc. because उतना बड़ा कैनिस्टर आई डोंट थिंक यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल होता है. ठीक है, एंड ये कैनिस्टर भी नॉट इनफ आई वुड से फॉर इफ़ यू आर कीपिंग अ फुल फ्लेजेड मॉन्स्टर फिश टैंक. बहुत सारा मॉन्स्टर बिकॉज दे पूप लाइक हेल. एंड यहाँ पे क्या होता है, अंदर में ना गंदगी यहाँ पे जमने लगता है, एंड वंस ये जमने लगता है यहाँ से पानी थोड़ा सा धीरे धीरे विथ टाइम सड़ने लगता है. यहाँ पे कोई एयर नहीं जा रहा है. जब तुम दूसरा फिल्टर्स वगैरह यूज़ करो, एयर जाता है, स्मेल निकल जाता है, सब कुछ. बट वंस यू आर यूजिंग लाइक कैनिस्टर फॉर मॉन्स्टर टैंक्स, यूज इट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन उसके बाद इसको खोलो, जो स्मेल आएगा यू विल अंडरस्टैंड कि वाई लाइक आई टेल यू टू अवॉइड कैनिस्टर फॉर मॉन्स्टर फिश टैंक्स. व्हेनेवर यू हैविंग डिस्कस हो या फिर मॉलीज हो या फिर गप्पीज हो या फिर कुछ और फिशेस लाइक जियोफेगस हो, यू कैन यूजली यूज दिस फिल्टर. अभी इसका जो एक डिसएडवांटेज जो है, क्लीनिंग बहुत दिक्कत होता है. अभी ऑटो क्लीनिंग वाला भी कैनिस्टर अभी निकल के आया है मार्केट में, यू कैन यूज दोज. आई हर्ड दैट दे आर मच मोर बेटर देन दिस नॉर्मल टाइप ऑफ कैनिस्टर्स. यूवी स्टेरिलाइजर्स भी अवेलेबल होता है कैनिस्टर्स में, वैसा भी मिलता है. इफ़ यू कैन यूज ऑल दोज विल बी वेरी गुड फॉर योर टैंक. ठीक है, बट क्लीनिंग के टाइम याद रखो, ये जो लॉक से जब खोल रहे हो पहले आपको यहाँ से पानी थोड़ा सा कम कर लेना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो पानी के फोर्स से आप इसको खोल नहीं पाएंगे, दिक्कत होता है. सो ओपनिंग इट, क्लोजिंग इट एंड देन अगेन पुटिंग इट, फिर वापस अगर इसको या लाइक यू हैव टू सक इन द वाटर. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जब आप फिर से चालू करेंगे फ्रेश करके, आपको मुंह से खींचना पड़ता है ताकि पानी इसके अंदर पूरा जाए, एल्स इट विल ड्राई रन, एंड जो बहुत दिक्कत करता है. दिस इज़ अबाउट कैनिस्टर्स. बट बेफिक्र होके आप यूज़ कर सकते हैं कैनिस्टर व्हेन यू आर हैविंग अ लो बायोलोड फिश इन योर टैंक. दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दैट. मैनी पीपल 5 फीट का टैंक रखता है एंड ऐसा 2 कैनिस्टर लगा देता है. मैं बोलूँगा नहीं कि काम नहीं करता है, काम कर जाता है, बट
यू नो लाइक जो बोलते हो यहाँ पे ना मतलब मटेरियल्स यहाँ पे जमने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है एंड दैट क्रिएट्स डेड वाटर. डेड वाटर क्रिएशन के बारे में आई टॉक अबाउट इट लेटर ऑन एंड या मोरलेस यही है. और भी कुछ कुछ फिल्टर्स है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट लाइक यू नो इट्स नॉट मच कॉमन अमॉन्ग लाइक हॉबिस्ट ओवर हियर. लाइक ट्रिकल फिल्ट्रेशन. ट्रिकल फिल्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया फिल्टर्स होता है. ये लेवल एक के बाद एक ऐसा लेवल रहता है जहाँ से पानी लाइक यू नो रेन की तरह ऐसे ट्रिकल होकर गिरता है. इससे क्या होता है, बहुत सुविधा होता है क्योंकि योर कीपिंग मीडियाज इन डिफरेंट टाइप का चेम्बर्स में है. वाटर ऐसे ट्रिकल करके जब गिरता है ना, जो गैसियस एक्सचेंज जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए बहुत सुविधा होता है. एमोनिया वगैरह निकल जाता है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. बट वही करंट चले जाने के टाइम सब पानी निकल जाता है एंड वो ड्राई हो जाता है. ये दिक्कत होता है ट्रिकल फिल्ट्रेशन में. अदर जो फिल्टर्स है लाइक डाईएटॉमिक फिल्टर हो या फिर फ्लूइड बेस्ड जो फिल्टर हो, फ्लूइडाइज्ड बेड मीडिया यहाँ पे जो है मतलब बहुत कम यूज़ होता है एंड मैं तो शायद मैं कभी नहीं किसी को देखा. सो आई वोंट बी टॉकिंग मच अबाउट दोस लेटर ऑन. लाइक इफ़ यू गाइज फील यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि उसको लेके मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं. One of the most used filters among hobbyists is a top filter. Let me talk about it a bit कि इसका advantages और disadvantages क्या रहता है. Now, firstly, I would say select top filters according to your tank size. Different size के लिए different types of top filter का model है market में. Now, if you're having fishes who doesn't like much flow in the water, I would say try to avoid top filters क्योंकि top filters में क्या होता है, पानी में एक force डालता है. प्लस ऐसा भी है कि टॉप फिल्टर्स में जो फोर्स डालता है पंप से, यू कैन ऑल्सो ब्लॉक दैट. बट स्टिल आई वुड से कि ट्राई टू अवॉइड कीपिंग इट विथ लो वाटर मूवमेंट वाला फिशों के साथ. नाउ problems with top filter, let me tell you first thing is that top filter में let me tell you the good part, that is top filter में अगर अच्छे से सब कुछ अरेंज किए, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मीडिया ठीक ठाक से, यू कैन अरेंज इट, यू कैन क्लीन इट लेटर ऑन, मेंटेनेंस सुविधा होता है. बट अच्छे से पानी साफ होता है, क्लियर हो जाता है बहुत जल्दी. इट्स वेरी एफिशिएंट एंड मेनी पीपल हु आर कीपिंग मॉन्स्टर फिशेज इन 3 feet 4 feet टैंक, अ गुड टॉप फिल्टर डज गुड वर्क एंड काफ़ी अच्छे तरीके से वो काम करता है. And that is a very good thing. Now let me talk about the disadvantage. सोचिए कि कभी करंट चला गया. करंट चले जाने पे क्या होता है कि पूरा टॉप बॉक्स जहाँ पे मीडिया रहता है वो पूरा खाली हो जाता है. Hence what happens कि मीडिया सूखने लगता है. Now if मीडिया सूखने लगेगा तब क्या होता है, वो जो बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया है, जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है, वो मरना स्टार्ट हो जाता है. Hence that will cause disruption of water parameters in your tank. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. सो इट नीड्स टू बी वेट ओवर देयर एंड वेट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा. दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ योर टॉप फिल्टर्स. एंड अनदर वन इज़ जब ज़्यादा क्लॉग हो जाता है, टॉप फिल्टर बहुत दिन से साफ़ नहीं कर रहे हो या फिर यू नो पानी कुछ ज़्यादा ही मतलब ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मीडिया ओवर स्टॉक कर दियो, द टॉप फिल्टर स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग. ये प्रॉब्लम होता है. नाउ that is the thing which is disadvantage of top filter. Now I would say select the proper size of top filter and go whichever is best for you. Anyways, these are the filters which I feel like you know like you guys should know and इसके हिसाब से go for you know do your selection of filters. बड़ा टैंक के लिए go for sump is always good and better. बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है. ये जब बड़ा हो जाएगा इसका भी फिल्ट्रेशन चेंज हो जाएगा. ये टॉप फिल्टर तो अभी ये छोटा है इसीलिए है, बाद में जाके इट विल बी अपग्रेडेड टू अ बेटर फिल्टर. एनीवेज गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड इफ यू हैव फेल्ट दैट इट हैज़ बीन beneficial for you, then surely smash the like button over there and share this video guys with your friends and family. Write it down if I missed out something or you want to share something. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye bye.